बाबा हमें सावधान कर रहे हैं, है ना। बाबा आज हमें सावधान कर रहे हैं कि अवज्ञा करते हैं तो फिर माया गिरा देती है, कच्चा खा जाती है ना। तो आज थोड़ा सा समझेंगे कि माया कैसे अवज्ञा करने से गिराती है या कच्चा खा जाती है। अब बाबा ने आज हमें कहा श्रीमत की अवज्ञा। अब श्रीमत की अवज्ञा के लिए पहले समझना पड़ेगा कि श्रीमत तो बहुत ब्रॉड है ना। और नेचुरल है कि कोई भी अगर हम पूछें किसी को कि आप 100% श्रीमत पर चलते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे सभी कहेंगे कि चलते हैं, 100% नहीं है। लक्ष्य तो है बच्चों का कि 100% श्रीमत पर चले, या लक्ष्य है या नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब बाबा के बनते हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि लक्ष्य है 100% बनने का। लेकिन मान लो कि जहाँ से भी हम शुरू कर रहे हैं या जिस भी अवस्था में हैं, तो फिर जब बाबा कहते श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो माया कच्चा खा जाती है, तो फिर क्या होता है, मन में आता है कि श्रीमत कुछ ना कुछ तो हम भी अवज्ञा कर ही रहे हैं, है ना। तो फिर माया कच्चा खा जाएगी। लेकिन बाबा का जो भाव है वो सबसे पहले समझेंगे। तो जो आज बाबा कह रहे हैं, तो पहली श्रीमत क्या है? पहली श्रीमत है पढ़ाई, पहली श्रीमत है मुरली। आज भी बाबा ने मुरली पर अटेंशन खिंचवाया है। रेगुलर पढ़ाई, एक दिन भी मिस ना हो। और बाबा कहते एक पॉइंट भी मिस ना हो। हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए? हम बाबा की मुरली जब सुनते हैं तो एक भी पॉइंट मिस ना करें और एक दिन भी एब्सेंट ना हो। रेगुलर पढ़ाई हो, मुरली मिस ना हो, है ना। और कई ऐसे होते हैं, हम देखते हैं, जैसे सुबह भी मुरली चलती है, कोई मीठे बच्चे मिस करता है, बाद में ज्वाइन करता है ना। वो हो सकता है कि बाद में फिर से सुनते हो, वो नहीं पता। लेकिन जो हम ऑनलाइन देखते हैं कि कई थोड़ा लेट ज्वाइन करते, कई होते बीच में छोड़ देते हैं। तो नहीं, मुरली मीठे बच्चे से लेकर अंत की ओम शांति तक हमारी मुरली ऐसी होनी चाहिए कि हम पूरी अटेंशन से, कंसंट्रेशन से मुरली सुने। और जब हम मुरली सुनते हैं तो हम कौन है? ईश्वरीय विद्यार्थी, है ना। तो मुरली विधिवत सुनी जाती है ना। मुरली सुनते वक्त हमारे हाथों में नोटबुक और पेन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे हाथों में चाकू है, सब्जी काट रहे हैं और मुरली सुन रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। नहीं, मुरली हाथों में नोटबुक पेन लेकर सुनी जाती है। और जहाँ पर भी जो पॉइंट हमारी बुद्धि में बैठी वो हम नोट करते जाएं और इतनी ध्यान से मुरली सुने कि हमारे को वो पॉइंट पर ध्यान जाए जिसको हमें नोट करना है। तो मुरली जो है उसको अटेंशन से सुनना। और फिर बाबा ने हमें ये भी कहा है कि रिफ़्रेश रहना है तो 2 बार स्नान करना। तो फिर जो मंथन की विधि बनाई है, क्लास होती है ना। अब क्लास क्यों रखी जाती है? क्योंकि दीदी को शौक़ है, इसलिए। हाँ, क्लास तो दीदी को भी शौक़ है, लेकिन बच्चों के लिए क्लास रखी जाती है ना। तो बच्चों के लिए जब क्लास रखी जाती है तो उस क्लास को हमें अटेंड करना है। क्लास 3 टाइम होती है ना, 7:30 बजे सुबह होती है, 5:30 होती है, शाम को 7:30 होती है। तो अब ऐसा भी कोई व्यस्त नहीं है जो एक भी क्लास ना कर पाए, है ना। तो एक क्लास तो हम अटेंड कर सकते हैं, एक मुरली, एक मंथन, और उसके बाद
अगर इतना भोजन ज्ञान का जाएगा तो बुद्धि जो है वो विचार सागर मंथन करने के लायक होगी। लेकिन मुरली का पर्पस एक तो ये है कि हम अपने मन बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रख सके, लेकिन दूसरा जो पर्पस है वो ये है हम शिव बाबा के डायरेक्शंस को समझें। शिव बाबा हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। श्रीमत और आसुरी मत में बहुत अंतर है। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, आसुरी मत भ्रष्ट बनाती है। और मुरली में हमें श्रीमत मिलती है। बाबा क्या कहता है, बाबा हमें क्या करने को कहता है, बाबा हमें क्या नहीं करने को कहता है। हर परिस्थिति में, हर संदर्भ में बाबा के डायरेक्शन क्या है, बाबा के मत क्या है, उसको समझने के लिए भी हमें रोज़ मुरली पर बहुत अटेंशन देना होता है। और फिर उसको बुद्धि में धारण करने के लिए मंथन, विचार सागर मंथन सब कुछ करना होता है। लेकिन अगर हम पूरी मुरली नहीं सुनते तो हमें बाबा के डायरेक्शन कैसे मिलेंगे। और बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा ना कि ज्ञान माना बाबा जो डायरेक्शन देते हैं। अगर वो डायरेक्शन ही नहीं है तो हम क्या हैं, अज्ञानी हैं। अगर हमें बाबा के डायरेक्शंस ही नहीं मालूम कि बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं तो हम जैसे अज्ञानी ठहरे। और अज्ञानी कभी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास तो डायरेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा की मुरली को रोज़ सुनना, ध्यान से सुनना, नोटबुक पेन लेके सुनना, अटेंशन से पॉइंट्स जो है वो नोट करना और फिर विचार सागर मंथन करके धारण करना, ये पहली श्रीमत है। अब क्या होता है, जब पहली अवज्ञा शुरू होती है तो पहली अवज्ञा कैसे शुरू होती है, पहली अवज्ञा शुरू होती है जहाँ हम क्लास के लिए बहाना देना शुरू कर देते हैं, है ना, कि हम क्लास में नहीं बैठ पा रहे इस फलाने कारण से, उस फलाने कारण से। और अगर क्लास मिस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि अवज्ञा शुरू हो चुकी है। तो पहले पहले क्या होता है कि हम अन्य को तो बहाना दे रहे हैं लेकिन हम उस बहाने में खुद भी बह जाते हैं। सच में हमें लगता है कि शायद हमारा कोई कारण है जिस कारण से हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम मुरली सुन सकें या मंथन में बैठ सकें या क्लास में बैठ सकें। लेकिन आज ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसके पास इतना समय ना हो कि वो मुरली सुन सके या मुरली मंथन कर सके, है ना। तो ये क्या है, ये सबसे पहली चीज़ माया हमें अंगूरी लगाती है कि हमारे अंदर ये बहानेबाजी शुरू होती है कि इस कारण से मुरली नहीं सुन सकते, इस कारण से क्लास नहीं कर सकते। लेकिन असल बात क्या होती है, असल बात होती है कि हमें रुचि नहीं आ रही। और वो रुचि क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मुरली क्या है, मुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ना, तो जैसे सोने में जहाँ पर इम्प्योरिटी होती है, जहाँ सच्चा सोना होगा वहाँ तो उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन जहाँ सोने में इम्प्योरिटी होगी वहाँ धुआं निकलना शुरू हो जाता है ना। तो मुरली भी क्या है, पूरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आत्मा के अंदर जो विकार है वहीं पर, है ना, मुरली सुनते हुए आत्मा को जैसे, है ना, हलचल होनी शुरू हो जाती है। किसी के अंदर भय का संस्कार है, इनसिक्योरिटी का संस्कार है, तो विनाश की बात सुनता है तो उसको जैसे अंदर से हलचल होना शुरू हो जाती है ना। किसी के अंदर काम विकार है, पवित्रता की बात सुनते हैं तो जैसे मिर्ची लग जाती है ना। तो ये सारा क्या है, ये मुरली का कमाल होता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं जब तक मुरली ना सुने, श्रीमत बुद्धि में ना बैठे, तब तक तो आत्मा जो है, आत्मा को पता ही नहीं है कि उसके घाव कहाँ कहाँ पर है ना। जो अच्छी दवाई होती है वो जलती है ना, तो जलन जब होती है, जब वहाँ पर टीस पड़ती है तो हमें लगता है कि शायद मुरली में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मुरली सुनते हुए तकलीफ़ कहाँ पर हो रही है, जहाँ संस्कार में प्रॉब्लम है। लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर
कई बार ऐसे भी करते हैं। देखो अभी क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारी छुड़ानी है, लेकिन हम उस बीमारी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। हम तो देखना भी नहीं चाहते कि बीमारी कितनी गहरी है, लेकिन मुरली सुनते हैं तो वो बीमारी दिखाई देने लगती है। पवित्रता की बात में अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहेंगे क्रोध, है ना, बाबा ने कहा कि कोई क्रोध करे तो तुम चुप रहो, कोई दो बात कहे तुम चुप रहो, तो हमारे अंदर हलचल होने लगेगी कि हम क्यों चुप रहें, ये बात तो गलत है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, है ना। या सेवा की बात आएगी तो जो लोभी होगा, जिसको धन में आसक्ति होगी, उसको लगेगा पता नहीं मैं मेरे को सेवा करने के लिए क्यों कह रहे हैं, या मैं अपना धन क्यों लगाऊं ईश्वरीय कार्य में। या जो मोह वाला होगा उसको तो विनाश की बात या मोहजीत बनने की बात बिल्कुल रास नहीं आती, है ना। तो देह अभिमान वाला भी, जैसे बाबा कहते संतुष्टता, तो संतुष्टता की श्रीमत तो देहाभिमान वाले को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बाबा कहते इसीलिए अमृत वेला उठो कहेंगे तो जो आलस वाला होगा, 8-8 बजे सो के उठता होगा, उसका मुंह पीला हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों कह रहे हैं, रोज़ 3 दिन से हो गया। मुरली में कहते हैं कि अमृत वेला उठो। तो बाबा कहते हैं ये जो कल्याण की श्रीमत है ना, वो जब सुनते हैं तो जिस जिस आत्मा को विकार ने घेर रखा है वो अच्छी नहीं लगती, है ना। और फिर क्या होता, अंदर गिल्ट भी होता है, क्योंकि मालूम तो पड़ता है कि करते कुछ नहीं है, तो फिर वो गिल्ट होता है। फिर सोचते हैं मुरली नहीं सुनेंगे तो सारा सल्यूशन हो जाएगा, है ना। मुझे एक बार एक बहन ने कहा कि मुरली सुनते हैं ना तो बहुत गिल्ट होता है, इसीलिए मुरली सुनना छोड़ दिया। तो मैंने कहा लेकिन मुरली सुनना छोड़ने से तो आपके कर्म की गति बदल नहीं जाएगी ना। जो बाबा मुरली में कहता है वो तो सत्य है ना, वो सत्य कर्म की गति समझाता है। तो जो भी आप जिसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो उसको तो आप सिर्फ कर्म बदल के अवॉइड कर सकते हो, मुरली नहीं सुनने से अवॉइड नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे जो भाग्य बनना है वो तो बन ही रहा है। अब हम विकारों के वश कर्म कर रहे हैं तो मुरली नहीं सुनने से वो विकर्म नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, और वैसे भी अब तो पता चल ही चुका है, तो अब तो विकर्म बन रहा है और वो विकर्म जो है वो तंग भी करेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि कई बार क्या होता है, मुरली सुनने में बहाना शुरू हो जाता है। फिर कई बार क्या करेंगे, मुरली पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि पढ़ेंगे ना तो सिर्फ अपनी बुद्धि के हिसाब से पढ़ेंगे। सुनने में सारी बातें सुनाई देती हैं, पढ़ने में क्या है, अपने को जो पॉइंट अच्छी लगी वो पढ़ा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मुरली पढ़ने की नहीं, सुनने की चीज़ है, क्योंकि जब मुरली सुनते हैं तो वास्तव में बाबा जो हमें कहना चाहता है वहाँ ध्यान जाता है। और भले ही आज हमारे अंदर संपूर्ण धारणा ना भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो हमें अटेंशन देना है कि मुझे किस दिशा में पुरुषार्थ करना है, क्या है जो परिवर्तन लाना है। उसको अवॉइड करने से चला नहीं जाएगा। सत्य तो सत्य है, आप कितना भी उससे भागें वो आपके पीछे पीछे आएगा, है ना। और सत्य जो है वो तो उसको तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर बाबा की श्रीमत नहीं सुनेंगे तो ड्रामा अनुसार वो सत्य को तो फेस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करना। और जहाँ मुरली में बहानेबाजी शुरू होती है तो समझो कि माया ने अपना काम करना शुरू कर दिया है ना। फिर क्या होता, क्लास मिस होती है, फिर कहेंगे, हम पूछेंगे ना कि क्या हुआ, तो कहेंगे आज बीमार थे, आज ये हो गया, आज वो हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि सिर्फ सैटरडे, संडे और थर्सडे, सतगुरुवार को और रविवार को ज्वाइन करेंगे, है ना। हफ्ते का 2 दिन का स्टूडेंट हो गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो भी ख़त्म होता जाता है। तो ये पहली चीज़ श्रीमत की अवज्ञा की, माना मुरली मिस करना शुरू किया तो धीरे धीरे माया अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है। और फिर जब मुरली सुनेंगे तो बाबा मुरली में रोज़ किस पर अटेंशन खिंचवाते हैं, याद पर, धारणा पर, सेवा पर, है ना। बाबा रोज़ मुरली में अटेंशन खिंचवाते हैं। अगर रोज़ मुरली सुनते हैं
और अपने अंदर है ना थोड़ा भी ज़मीर है तो क्या होगा अंदर धीरे धीरे हमें वो जैसे वो रॉकेट के नीचे आग लगती है तो उड़ता है ना, तो कुछ ना कुछ हमारे पुरुषार्थ की उड़ान शुरू हो जाएगी। तो जो अग्नि है ज्ञान अग्नि, वो ज्ञान अग्नि हमें ताकत भरती है और हमारे अंदर आता है कि हम कुछ तो उठें, याद करें, पुरुषार्थ करें या पवित्रता की धारणा करें या सेवा करें। और अगर मुरली ही नहीं सुनेंगे तो प्रेरणा तो नहीं आएगी। तो पहली चीज़ है मुरली मिस ना करना, मुरली को विधिवत सुनना, क्लास मिस ना करना। जहाँ उसमें बहानेबाजी हुई तो फिर याद धारणा सेवा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कोई अगर आपको कहता है मुरली नहीं सुनते लेकिन हम पवित्र रहते हैं, हम याद करते हैं और हम सेवा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो समझते हैं कि वो याद करते हैं, वो समझते हैं कि वो पवित्र रहते हैं, वो समझते हैं हम सेवा करते हैं, लेकिन ऐसा वो कुछ करते नहीं हैं वो अपनी मत के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि वो याद सेवा और पवित्रता में चलते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और मनमत पर आप चाहे याद करो, पवित्रता धारण करो, सेवा करो, वो जो मनमत की है उसमें शक्ति नहीं भरती। इसीलिए सारा कुछ कहेंगे। वैसे देखो कभी आते हैं ना प्रश्न पूछते हैं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं भरती, हमारे अंदर ये नहीं, तो हम कहेंगे मुरली सुनते हैं आप, रोज़ नियमित सुनते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स लिख के भेजते हैं अपने निमित्त को, कुछ तो है ना, कुछ तो हमारा एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। इसीलिए तो कहा जाता है 2 पॉइंट्स लिख के भेजो, तो निमित्त को भी पता चले कि सिर्फ धारणा के सार लिख के भेज दिया या बीच का भी कुछ सुना है ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी क्यों रखी जाती है, ताकि आपकी थोड़ी मॉनिटरिंग हो सके। आप मानो कुछ भी नहीं करते हैं, तो कई ऐसे होते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे ना, तो आप कहेंगे मुरली सुनते हैं आप रोज़, तो कहेंगे मुरली तो नहीं सुनते लेकिन हम बाबा को याद करते हैं, हम पवित्र रहते हैं, हम सेवा करते हैं। तो फिर हम पूछते हैं उनको, अगर सब कुछ करते हैं तो प्रॉब्लम होगी क्यों है ना। तो ये प्रॉब्लम्स किस लिए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स होना मतलब ये नहीं कि फिज़िकल सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन हम मूंझ रहे हैं, हमें कमज़ोर फील हो रहा है, हमें सल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, हम फंस रहे हैं, हम शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि हम जो सोच रहे हैं कि हम पवित्र रह रहे हैं या याद कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं वास्तव में, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए मुरली सुनेंगे तब तो बाबा कहेगा यथार्थ याद क्या है, तब तो बाबा पवित्रता के अलग अलग डायमेंशन हमें समझाएगा, तब तो बाबा हमें बताएगा कि सेवा यथाशक्ति नहीं है, यथा इच्छा नहीं, यथा समर्थी, वो नहीं कि मेरा मन इतना करता है तो मैं करता हूँ, नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, है ना। तो ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी जब तक हम मुरली ध्यान से समझेंगे नहीं। तो ये पहली बात। फिर क्या होता है, जब हम मुरली नहीं सुनते तो फिर याद भी नहीं है, धारणा भी नहीं है, सेवा नहीं है। फिर क्या होता है, बल नहीं है, रस नहीं है, आत्मा के अंदर सुख की अनुभूति नहीं है, शांति की अनुभूति नहीं है। जब हम संगम युगी जीवन में आते हैं तो बाबा ने हमें ज्ञान योग धारणा सेवा की विधि बताई है। ये जो ज्ञान योग धारणा सेवा है ना, इसी के आधार से आत्मा में शक्ति भरती है, इसी आधार से आत्मा में उमंग उत्साह आता है। ये जो सारी दुनिया आज तन के, मन के, धन के रोग से ग्रसित है ना, तो बाबा कहते हैं जो आत्मा श्रीमत पर चलती है, जो ज्ञान विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखती है, मन को श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखती है, बाबा की याद में बिजी रखती है, बुद्धि को बाबा की याद में एकाग्र करके रखती है, जीवन में वेस्टेज नहीं है, विकार नहीं है जिसके, और जो अपना तन मन धन सफल करते हैं उनको कभी भी मन का रोग नहीं होता। पहली चीज़ है ना, उदासी, डिप्रेशन, ये ब्राह्मण आत्माओं को नहीं होते, सच्चे ब्राह्मण है तो, है ना। और अगर है भी तो छूट जाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तन का रोग भी आएगा, लेकिन वो जो तन का रोग है वो कभी मन की स्थिति से ज़्यादा भारी नहीं होगा।
ऐसा कुछ नहीं होगा जिसको तुम योग बल से पार नहीं कर सकते। और वो जो आत्मा है उसको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मेरे पास धन नहीं है, क्योंकि वो आत्मा जो है वो इतने खजानों से संपन्न है कि उसको सदा संतुष्टता का धन प्राप्त है ही है। और स्थूल धन भी जितना आवश्यक है वो ब्राह्मण बच्चों के पास हमेशा रहता है। बाबा लोभ की पूर्ति करे ना करे, लेकिन जो आत्मा की आवश्यकता है उससे वो वंचित नहीं रहती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो ब्राह्मण जीवन का सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है, वो अनुभव कब नहीं होता? जब हम श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। अब जब श्रीमत की अवज्ञा है और जब अतीन्द्रिय सुख नहीं है, आंतरिक शांति नहीं है, खालीपन है, तो फिर क्या करेगी आत्मा? फिर वो जो आत्मा है वो अपना रस ढूंढने के लिए जाएगी पुरानी दुनिया में, है ना। और सबसे पहला विकार किस में गिरेगी? काम विकार में, है ना। क्योंकि दुनिया में मनुष्य क्या है? काम विकार के रस में इतना रचा हुआ है कि जब श्रीमत की अवज्ञा होती है और आत्मा में बल नहीं होता तो पहले विकार में जो गिरती है वो है काम विकार, क्योंकि काम विकार में माया हमें धक्का मार देती है। और फिर क्या होता? बाबा कहते हैं काम विकार में गिरा माना तो 5वीं मंजिल से गिरा, हड्डियां टूट जाती हैं, फिर आत्मा के अंदर कोई मनोबल नहीं, इतना गिल्ट आता है आत्मा को, इतनी तकलीफ होती है, और वो जो आत्मा है वो फिर धीरे 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 गिरती चली जाती है। और फिर बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा जो होती है उसकी धीरे धीरे, क्योंकि गिल्ट भी आता है, ऊपर खड़े होने की ताकत भी नहीं होती, तो फिर ऐसी आत्मा क्या करती है? जब अपनी गिरावट होने लगती है तो बाबा की निंदा करके स्वयं को जस्टिफाई करती है, क्योंकि ऐसी आत्मा के अंदर स्वमान नहीं होता। फिर उस आत्मा को क्या लगता है कि कोई मुझे बुरा ना सोचे, कोई ये ना सोचे कि मेरे अंदर कोई गलती है, तो वो फिर बाबा के घर में, बाबा के बच्चों में, सब चीज़ों में कोई ना कोई निंदा की पॉइंट निकाल कर निंदा करते हैं। और फिर क्या करते हैं? बाबा का नाम बदनाम करते हैं और अन्य भी जो आने वाले होते हैं उनको भी विघ्न पड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है आत्मा कैसे दुर्गति करती है। अब एक चीज़ तो बाबा ने कहा कि श्रीमत की अवज्ञा होती है, आत्मा में ताकत नहीं है तो काम विकार में पड़ती है। फिर बाबा ने क्या कहा? परख शक्ति नहीं होती। जब बाबा की याद नहीं है, जब बल नहीं है, तो फिर परख शक्ति नहीं होती। परख शक्ति क्या है? उसको गुण और अवगुण पता ही नहीं चलेगा, उसको ये विकार है। बाबा कहता है काम विकार महापाप है ना, लेकिन उसको और महापाप दिखाई नहीं देगा, उसको लगेगा क्या है, ये तो कलयुग में सभी करते हैं, नॉर्मल सी चलन है। तो ये जो महापाप में और गुण में अंतर है ये समझ में नहीं आएगा। परख शक्ति ऐसी हो जाएगी कि आत्मा को गुण अवगुण में, विकारों में और गुणों में अंतर ही नहीं समझ में आएगा, उसको लगेगा ये तो ठीक है, ये क्या बड़ी बात है। और फिर ऐसे करते करते विकारों में गिरते गिरते अपनी चलन से, क्योंकि जब गिर जाते हैं ना तो निंदा कर रहे हैं या हम बाबा का नाम बदनाम कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलता। बोलते बोलते कह देंगे हमें तो आजकल वहाँ जाने में ना इंटरेस्ट नहीं आता। अब सामने वाला सोचता है भगवान के घर जाने में इनको इंटरेस्ट नहीं आता, तो इसका मतलब भगवान में ही कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इस प्रकार से निंदा करते हैं, लेकिन मालूम भी नहीं पड़ता, कई बार समझ भी नहीं पाते कि हम निंदा कर रहे हैं या किसी की डिससर्विस कर रहे हैं। या कहीं पर कह देंगे कि हम वहाँ गए थे लेकिन आज हमें इतना आनंद नहीं आया, और सामने वाला कहेगा तो 2 बातें उल्टी भी उसको कह देंगे, तो फिर डिससर्विस इस प्रकार से करने लगते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि दूसरा विकार काम के बाद क्या है? क्रोध, है ना। जब आत्मा को श्रीमत के बल से, पवित्रता के बल से, याद के बल से आत्मा अपने आप को उमंग उत्साह में, रस में नहीं रख पाती, तो दूसरा रस क्या है? क्रोध का रस। और क्रोध ना ऐसे क्रोध के रूप में नहीं आता हमेशा। क्रोध क्या है? बहुत मीठे मीठे रूप में भी क्रोध को यूज़ करते, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरे के बारे में परचिंतन करते रहना, या पुरानी पराई बातों को चिंतन करके
अपने अंदर विक्टिम, मैं विक्टिम हूँ, दूसरा गलत है ना, ये सारी बातें जो अंदर चलाते रहते हैं, ये भी सब क्रोध का अंश है। तो क्रोध, जब आत्मा के अंदर विचार सागर मंथन नहीं चलता, बाबा की याद नहीं है, तो क्या चलेगा? परचिंतन चलेगा। और वो जो परचिंतन है वो तो पतन की जड़ है ना। स्वचिंतन स्व उन्नति की सीढ़ी है, परचिंतन पतन की जड़ है। लेकिन जब आत्मा की लाइफस्टाइल में बाबा की याद ही नहीं है, श्रीमत पर चल ही नहीं रही है, तो क्या करेगी? परचिंतन करेगी। और जब आत्मा परचिंतन करती है तो उसको पता चलता है मैं परचिंतन कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं पता चलता, है ना। आत्मा को क्या लगता है? वो गलत है, इसीलिए मेरा उनके ऊपर इतना चिंतन चल रहा है ना। क्रिटिसिज्म कभी पता थोड़ी चलता है मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लगता है कि हम तो उनका भला सोच रहे हैं, या उनके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो इसीलिए मेरा तो मन रुक ही नहीं रहा, मेरी बुद्धि बार बार वहीं जा रही है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। जैसे कोई कोई कभी हमें कहते हैं कि दीदी एक बार हम फुल स्टॉप लगाते, फिर वो कुछ करके बैठ जाते, फिर वो कुछ करके बैठ जाते, अब क्या करें? कितनी बार फुल स्टॉप लगाएं, कितनी बार हमारी बुद्धि वहाँ दौड़ती, कितनी बार लेकर आते। तो अब सोचो कि आप कितना उसमें फंसे पड़े हो, अपने अंदर परचिंतन के कितने संस्कार हैं कि आप सारे दिन उसको देख रहे हो और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के फिर उस परचिंतन में चले जाते हो। आपको क्या आवश्यकता है उस आत्मा में इतनी बुद्धि अटकाने की, जब बाबा ने हमें कह दिया तुम्हें किसी देहधारी का चिंतन नहीं करना है। तो वो कौन है? फरिश्ता है, देहधारी तो है ना। तो हम श्रीमत की अवज्ञा क्यों कर रहे हैं? हमें किसी का चिंतन करने की क्या ज़रूरत है ना। जैसे देखो, कई बार कहेंगे हमारे युगल ज्ञान में आ जाए, हम तो सारे दिन यही चिंतन करते रहते। बाबा ने कभी आपको कहा है कि आपकी ये सेवा है कि आप सारे दिन सोचो कि मेरे युगल ज्ञान में आ जाए? बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा, वो तो देहधारी है। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो। हम क्यों सारे दिन युगल ज्ञान में आ जाए इस चिंतन में जा रहे हैं? ये तो अपनी मनमत का चिंतन है ना, वो तो कोई श्रीमत प्रमाण हम नहीं चला रहे मन बुद्धि को। लेकिन ये सारे काम विकार वश, मोहवश, क्रोधवश, ये सारे चिंतन चलते रहते हैं। और ये जब और वैसे भी जब आत्मा बाबा की याद से, विचार सागर मंथन से अपना अतीन्द्रिय सुख नहीं ले रही, तो कुछ ना कुछ तो मन बुद्धि को रस चाहिए ना, तो इधर उधर भटक के ये रस लेते रहती है। और फिर क्या होता है? पर चिंतन पतन की जड़ है, ये नियम है। तो जहाँ हमारे मन बुद्धि वहाँ गए, और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मन बुद्धि रहेगी, ऐसा तो नहीं सिर्फ अंदर अंदर सोचेंगे, फिर बोलेंगे भी वही, करेंगे भी वही, है ना। तो जहाँ मन बुद्धि जाएगी वहाँ वचन भी जाएगा, कर्म भी जाएगा, और फिर धीरे धीरे ऐसे कर्म करते करते अपनी दुर्गति कर लेंगे। और जब दुर्गति कर लेंगे तो थोड़ी ना ये कहेंगे, अब देखो जब ये निंदा के संस्कार होते हैं तो पहले दूसरों की निंदा करेंगे और फिर हमें बताएंगे कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। फिर हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं, वो उधर की निंदा करते 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 उनको पता ही नहीं चलता कब बाबा की निंदा, कब बाबा के निमित्त की निंदा शुरू कर देते। और ये सारा करते 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 अपनी दुर्गति पूरी करके बैठ जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं इस माया के वार से बहुत सावधान रहना, है ना। मोह होगा तो मोह में क्या करेंगे? एक तरफ मुरली सुन रहे हैं, एक तरफ अमृत वेला कर रहे हैं, दूसरी तरफ देहधारी से दिल लगी हुई है, उसकी बात को भी पूरा मन बुद्धि दिल खोल के सुन रहे हैं, उसकी बात भी पूरी दिल में समा रही है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है? इधर तो मोह बहुत है, बाबा को तो दिमाग से याद कर रहे हैं, उसको तो दिल से याद कर रहे हैं, तो दिल वाला दिमाग वाले पर भारी हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है? फिर वो कहेगा अरे आज मेरे साथ चाय पियो, तो आज मुरली उनके साथ चाय पीने के लिए मिस हो रही है। कल वो कहेगा कि आप बस बैठे रहो, आपको देखने से अच्छा लगता है, आप क्यों क्लास में जाके बैठ जाते हो, मेरा टाइम पास नहीं होता, तो उसके पास बैठे रहेंगे। फिर कहेंगे हमें तो बुखार हो गया था, आज ये हो गया था, आज इस वजह से मुरली मिस हुई। लेकिन वास्तव में क्या है? देहधारी का चक्कर है ना। तो ये देहधारी का चक्कर जो होता है
वो मोहवश भी हमारी दुर्गति करता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी देखो, मुझे अभी एक बार एक माता को मैंने पूछा आज मुरली में क्यों नहीं आए, तो मुझे कहती है उस टाइम फ़ोन आ गया तो घर परिवार में जो प्रॉपर्टी का झमेला था वो सारा चल रहा था, तो इसीलिए मुरली में नहीं आ पाई। तो मैंने कहा फिर सॉल्व हो गया सारा, ये जो आप मुरली नहीं आए और 45 मिनट्स आप जो ये फ़ोन पे चर्चा करते रहे, तो प्रॉपर्टी का झमेला सॉल्व हो गया। तो कहती नहीं, वो कहाँ सॉल्व होता है। तो आप सोचो कि जो झमेला सॉल्व होने वाला नहीं है उसके चक्कर में, उसके रस में, क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ रहा। देह अभिमान की ऐसी सृष्टि होती है कि दिल होती है उन बातों को करें, उन व्यर्थ विस्तार में जाएं और ऐसा लगता है मैं ही मुखिया हूँ घर का, मुझे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप मुखिया तो हैं, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? सल्यूशन करना पड़ेगा ना। तो सल्यूशन के लिए जिससे शक्ति मिलेगी उसको भूल के आप उस व्यर्थ विस्तार में बैठेंगे तो आपको क्या शक्ति मिलेगी और क्या सल्यूशन मिलेगा? लेकिन माया ये सब कुछ करती है और धीरे धीरे ये करते 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 भस्मासुर बन जाते हैं, अपने ही कर्मों से अपनी दुर्गति कर लेते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। 4 बजे जिंदा या मुर्दा अमृत वेले बाबा के सामने बैठा होना चाहिए है ना। अगर शरीर भी छूटे तो वहीं छूटे। इतना हमारे अंदर श्रीमत के लिए इतना रिगार्ड होना चाहिए। अगर हमारा अमृत वेला मिस नहीं होता, अगर हम अपनी मुरली विधिवत ध्यान से उस महत्व से सुनते, नोट करते हैं और हम सारे दिन मुरली पर अटेंशन देकर बाबा ने जो हमें डायरेक्शन दिए उस पर चलते हैं, तभी हम माया को परख सकेंगे। माया तब भी आएगी, ऐसा नहीं होगा कि कभी आपको संकल्प नहीं आएंगे या कभी आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आएंगी या कभी आपको आकर्षण नहीं होगी या भय नहीं लगेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप माया को परख के विजयी बन सकेंगे। अगर आपके अंदर श्रीमत का बल होगा ना, अगर आपके अंदर योग का बल होगा, पवित्रता का बल होगा, पुण्य का खाता होगा, तो आप माया आएगी लेकिन आप उसको परख कर उस पर विजय पाकर और आप मायाजीत बन जाएंगे। और अगर बल नहीं होगा तो वही माया आपको खा जाएगी, है ना। तो ये सारा चक्कर है। अब बाबा ने आज बहुत अच्छे से हमें समझाया कि बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है ना। और बाबा ने क्या कहा हमें? बाबा ने कहा कि बाप के बाबा कहते जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते हैं उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। अब बाबा ने हमें याद के लिए बहुत श्रीमत दी है। बाबा रोज़ हमें कहते हैं याद के लिए। अब ये जो याद है ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो आज एक कन्या आई थी, अभी नए नए ज्ञान में चलती है ना। 2 टाइम क्लास आती है वो। अब 2 टाइम क्लास अगर फिज़िकली आती है तो इसका मतलब क्या है? कम से कम भी 4 घंटे उसके क्लास में आना जाना बैठना इसमें चले जाते हैं। सारे दिन भी बिज़ी रहती है। फिर मुझे कहती कल मुझे थोड़ी एंग्जाइटी होने लगी थी। तो मैंने कहा कल एंग्जाइटी क्यों हुई थी? तो बोली बस 20 मिनट फ्री थे दीदी 20 मिनट सारे दिन में फ्री थे ना, तो उसी में इतना पुरानी बातों का चिंतन किया मैंने कि फिर वो एंग्जाइटी शुरू हो गई और वो सारी रात मुझे ऐसे तंग करती रही। तो ये क्या है? हम आत्माएं जो है ना, हम सतयुग से लेकर, है ना, हम कौन है? हम बहुत विशेष हैं। हमारे मन बुद्धि में बहुत ताकत है। ठीक है, आप सोचो अगर एक ब्राह्मण आत्मा विश्व परिवर्तन कर सकती है मन बुद्धि से बाबा को याद करके, तो उस आत्मा में कितनी शक्ति है। और जब वो आत्मा उस मन बुद्धि को बाबा की याद में बिजी नहीं रखती ना, तो माया उसी शक्ति से उसका बहुत विध्वंस करा सकते। इसीलिए हमें इस मन बुद्धि को बहुत बहुत ध्यान रखना है, इसको फ्री नहीं छोड़ना है। 1 सेकंड भी बाबा की याद के बिना ना आए।
एक सेकंड भी हमारा इधर उधर ना हो। देखो एक छोटी सी बात है, आपका फ़ोन है, आप उसको जब यूज़ नहीं करते वो लॉक हो जाता है ना। अगर उसको लॉक ना करें तो क्या होगा, उसका कोई ना कोई बटन दबता रहेगा। 5 मिनट अगर आपका फ़ोन लॉक ना हो तो कितनी तबाही मचा सकता है ना। किसको कॉल लग गया, किसको क्या मैसेज मिल गया, किसको कौन सा ऐप चल गया, क्या साउंड आ रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो 5 मिनट अगर आप उसको कॉन्शियसली नहीं चला रहे और वो अपने आप ही उसके बटन दब रहे हैं तो कितना कुछ हो जाता है। तो आप सोचो कि जो मन बुद्धि है ये ऐसी है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जब भी आप इस मन बुद्धि को कॉन्शियसली किसी कार्य में नहीं लगा रहे, क्योंकि देखो सारे दिन काम नहीं होता, सारे दिन तो कोई ऐसा मन बुद्धि को बिजी रखने वाला काम होता नहीं है, बीच बीच में फ्री तो रहती है ना। तो जब वो फ्री होती है तो बाबा कहते हैं इसको पूरी टेव डालो, आदत डालो कि ये मन बुद्धि जाके बाबा के पास बैठे। और अगर नहीं करेंगे तो ये मन बुद्धि क्या करेगी, सेल्फ सैबोटाज, अपना डैमेज। और दूसरी बात है सिर्फ डैमेज से बचने की बात नहीं है, जब मन बुद्धि को बाबा की याद में बिजी रखेंगे ना तो बाबा कहते हैं जिसकी याद में हम रहते हैं उस आत्मा के संस्कार मेरे संस्कार बनते हैं। अब देखो आत्मा के अंदर सारे संस्कार हैं, परम धाम से लेकर कलयुग अंत तक, सतयुगी, द्वापर युगी, कलयुगी, बीज रूप सारे संस्कार आत्मा के अंदर हैं। लेकिन कौन से संस्कार इमर्ज रहते हैं, जिसकी हम याद में रहते हैं ना उसके वाले संस्कार हमारे इमर्ज होते हैं। जैसे आप देखो अभी आप किसी लौकिक में क्रोध करने वाले को याद करते हो तो आपके अंदर का भी क्रोध इमर्ज होने लगता है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि तुम बाबा की याद में रहेंगे ना तो तुम्हारा श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज रहता है। और वर्षे की याद में रहते हैं तो तुम्हारी जो संपन्नता के गुण के संस्कार है, जैसे सतयुग में तो हम देवी गुण संपन्न है ना, सतयुग में हम सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। तो वो जो संपूर्णता के संस्कार है, संपन्नता के संस्कार बाबा की याद से इमर्ज होते हैं, संपूर्णता के संस्कार सतयुग की याद से इमर्ज होते हैं। और जब हम इन दोनों की याद में रहते हैं तो हमारे संपन्न और संपूर्ण संस्कार, अनादि और आदि संस्कार इमर्ज रहते हैं। और बाबा कहते हैं जितना जितना ये संस्कार इमर्ज रहते हैं तो हम कर्म इन संस्कारों के आधार से करते हैं। और फिर वो जो पुराने संस्कार जो यूज़ होने के कारण बढ़ रहे थे ना, वो यूज़ ना होने के कारण घटते जाते। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, है ना। और ये जो नए संस्कार हैं ये हमारे पक्के होते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी तुम मेरी याद में नहीं हो तो एक तो डैमेज बहुत करते हो अपने आप को, और जब हो तो क्या होता है उस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश कैसे होते हैं, पुराने संस्कार मर्ज हो जाते हैं और नए इमर्ज होते हैं। बाबा के जो ईश्वरीय संस्कार हैं हमारे अंदर वो इमर्ज होते हैं, और वर्षे को याद करने से हमारे देवी संस्कार इमर्ज होते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपने मन बुद्धि को याद में बिजी रखो। तो बाबा की जो 2 मुख्य श्रीमत है, बाबा की मुरली पर अटेंशन और बाबा की याद पर, और फिर इन दोनों पर अटेंशन है तो हम समझते हैं कि पवित्रता तो मूल है ना, और सेवाधारी हमारी जीवन का नाम है। तो इन चारों बातों पर ध्यान रखेंगे तब तो मायाजीत बनेंगे। ओके, ओम शांति।